एक फल जो शायद सबको पसंद है, आम। लेकिन जैन धर्म में एक समय ऐसा आता है जब बहुत से जैन परिवार अचानक आम खाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्या यह सिर्फ पुरानी परंपरा है या इसके पीछे छुपा है अहिंसा का ऐसा विज्ञान जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी समझने लगी है? कहा जाता है कि आद्रा लगने के बाद आम में सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो जाती है और उसे खाना हिंसा माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आद्रा आखिर है क्या? आम ही क्यों छोड़ा जाता है? और जैन धर्म में सूक्ष्म जीवों को लेकर इतने कठोर नियम क्यों हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आद्रा नक्षत्र का रहस्य, जैन धर्म की अहिंसा की वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जय जिनेंद्र दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आद्रा है क्या। हिंदू और जैन परंपराओं में आद्रा का संबंध आद्रा नक्षत्र से माना जाता है। यह एक विशेष नक्षत्र होता है जो हर साल एक निश्चित समय पर आता है। पुराने समय में लोग प्रकृति को बहुत ध्यान से देखते थे। उन्होंने देखा कि आद्रा के समय मौसम में बदलाव आने लगता है, हवा में नमी बढ़ती है, बरसात का प्रभाव शुरू होने लगता है और वातावरण में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने लगती है। जैन धर्म में हर जीव महत्वपूर्ण है, चाहे वह दिखाई दे या ना दे, इसलिए इस समय खान पान में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि आम ही क्यों छोड़ा जाता है? जैन मान्यता के अनुसार आद्रा के बाद आम में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। विशेषकर पके हुए, रसदार और जल्दी खराब होने वाले फलों में बहुत जल्दी जीव उत्पन्न होते हैं। आज भी अगर कोई फल ज्यादा समय रखा जाए तो उसमें छोटे छोटे कीड़े या फंगस हमें दिखाई देने लगते हैं। जैन धर्म हजारों साल पहले ही ऐसी चीजों से बचने की बात करते आया है। यह केवल स्वास्थ्य का नियम नहीं बल्कि अहिंसा का नियम है, क्योंकि जैन धर्म कहता है जहाँ अधिक जीव उत्पन्न होते हैं वहाँ सावधानी रखनी जरूरी है। इसी कारण कई जैन परिवार आद्रा लगते ही आम का त्याग कर देते हैं। दोस्तों, आद्रा के बाद आम छोड़ना सिर्फ एक फल छोड़ना नहीं है, यह अपने मन को याद दिलाता है कि मेरे स्वाद से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी जीव का जीवन है। यही सोच जैन धर्म को अलग बनाती है। दोस्तों, आज साइंस हमें बताती है कि हवा, पानी और भोजन में करोड़ों माइक्रोजेनिस्म होते हैं, लेकिन जैन धर्म ने यह बात हजारों साल पहले ही स्वीकार कर ली थी कि जब माइक्रोस्कोप भी नहीं था तब भी जैन आचार्यों ने सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व की बात कही। यह बात बहुत लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। कई लोग सोचते हैं कि जैन धर्म के नियम केवल परंपरा है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि इनके पीछे प्रकृति, जीव विज्ञान और अहिंसा का गहरा संबंध है। आद्रा के बाद आम छोड़ना उसी सोच का एक हिस्सा माना जाता है। भाव प्रकाश निंगुट ग्रंथ के पेज नंबर 430 पर लिखा है, आद्रांतहम परम आत्मादि फलेषु असंख्यातानाम सूक्ष्मानाम जीवानाम जायते तेसाम हिंसाया परिहार्थ जैसे आत्मत्यागः विधीयते। अर्थात आद्रा नक्षत्र के बाद आम आदि फलों में असंख्य सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। उनकी हिंसा का बचने के लिए जैन श्रावक को आम त्याग करते हैं। तत्वार्थ सूत्र के अध्याय नंबर 7 में श्लोक नंबर 12 में लिखा है कि संयमी पुरुष उन द्रव्यों का सेवन नहीं करता जिनमें जीवों की अधिकता होती है। ऋतु विशेष, नक्षत्र विशेष में कुछ द्रव्यों में जीवों की वृद्धि होती है, उन द्रव्यों का त्याग करना उचित है। 22 जून 2026 दोपहर 12:26 से आद्रा नक्षत्र शुरू हो रही है। सभी आम का त्याग करें। हम भी अहिंसा को अपने जीवन में अपनाएं और आद्रा के बाद आम का त्याग करके जीव दया का संदेश फैलाएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी नई जानकारी आपको सबसे पहले आए। जय जिनेंद्र। आद्रा आया, मौसम बदला, जीवों का संसार भी जागा। जैन धर्म बोले धीरे चलो, अहिंसा का दीपक जला। रस वाला आम अब छोड़ दो, सूक्ष्म जीवों को मत तोड़ो। स्वाद नहीं दया है धर्म, यही जैनों का सच्चा कर्म। ओ अहिंसा, ओ जीव दया।